12 Rules for Life, जीने के 12 असूल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सफर है। ऐसा सफर जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिल बदले, सोच बदली और जिंदगी का रुख बदल दिया। 12 असूल, सादा मगर ताकतवर, जो दुख में सहारा, तन्हाई में रोशनी और कामयाबी के सफर में रहनुमाई बन जाते हैं। पहला असूल, सीना तान कर रखो और शान से चलो। दुनिया सिर्फ ख्यालात और ख्वाबों से नहीं चलती। ये एक ऐसा मैदान है जहां हर शख्स अपनी जगह बनाने की जदोजहद में लगा है। हम समझते हैं कि सिर्फ अल्फाज ही दूसरों को कायल करते हैं, मगर हकीकत ये है कि सबसे पहले हमारा जिस्म बोलता है। आपके खड़े होने का अंदाज, आपके कंधों की सीध, आपकी नजरें और आपका चलना, ये सब दुनिया को बताते हैं कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। किसी ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जो झुक कर चल रहा है, कंधे गिरे हुए हैं, गर्दन नीची है, नजर जमीन पर जमी है। उसका पूरा वजूद ये चीख रहा है कि वो जिंदगी के बोझ तले दब चुका है। अब उसके मुकाबिल एक ऐसे इंसान को देखे जो सीना तान कर, कंधे पीछे, नजर सामने किए खड़ा है। आप फौरन महसूस करेंगे कि ये शख्स मजबूत है, बाएतमाद है और चैलेंजेस से घबराने वाला नहीं। ये कानून सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं होता। समंदर की गहराइयों में बसने वाले लोबस्टर यानी केकड़ा की जिंदगी भी इसी उसूल के ताबे है। जब दो लोबस्टर आपस में लड़ते हैं तो जीतने वाला अपनी पूरी जसामत फैला लेता है। उसकी कमर सीधी, पंजे बुलंद और हरकत में एतमाद आ जाता है। उस वक्त उसके जिस्म में ऐसे कीमियाई मादे ज्यादा पैदा होते हैं जो उसे मजीद ताकतवर और पुरएतमाद बनाते हैं। हारने वाला उसके बरअक्स समझ जाता है, तबक कर रहने लगता है और वही कैफियत उसके जिस्म की केमिस्ट्री में भी नक्श हो जाती है। यही हाल इंसानों का भी है। हमारा दिमाग बहुत बारीक तरीके से जिस्मानी अंदाज को महसूस करता है। अगर हम झुककर, शिकस्ता होकर जिए तो दिमाग हमें मजीद कमजोर बना देता है। लेकिन अगर हम कंधे सीधे रखें, खुले दिल और निगाह से दुनिया को देखें, तो दिमाग के अंदर एक नया तवाजुन पैदा होता है। सेरोटोनिन नामी केमिकल हमें ज्यादा पुरसुकून और मुतमईन कर देता है। हम खुद को ताकतवर महसूस करते हैं और ये कैफियत दूसरों तक भी पहुंचती है। लोग भी इसका जवाब देते हैं। वो हमें ज्यादा इज्जत देते हैं, ज्यादा संजीदगी से सुनते हैं और ज्यादा एतमाद करते हैं। यूं एक मुस्बत सिलसिला शुरू हो जाता है। एक छोटा सा जिस्मानी अमल, बस सीधा खड़ा होना, हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। कंधे सीधे रखना महज एक आदत नहीं, ये एक ऐलान है। एक ऐलान के मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा, मैं मुश्किलात से डरने वाला नहीं, मैं दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूं। जिंदगी का पहला कदम यही है, अपने जिस्म को संभालो, अपनी कामत को बुलंद करो। जब तुम शान से खड़े होगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी और तुम्हारा दिल खुद भी तुम्हारी ताकत पर यकीन करने लगेगा। दूसरा उसूल, अपने साथ वैसा सलूक करो जैसे किसी अजीज के साथ करते हो। दुनिया में एक अजीब बात यह है कि हम दूसरों का तो बेहद ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने आप के मामले में लापरवाही से काम लेते हैं। अगर कोई दोस्त बीमार पड़ जाए तो हम उसके लिए डॉक्टर ढूंढते हैं, दवाएं वक्त पर याद दिलाते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वही शख्स दवा खाना भूल जाता है, आराम को टालता है और अपनी सेहत को मामूली समझकर एक तरफ रख देता है। ये रवैया क्यों है? वजह यह है कि हम अपनी कमजोरियों और खामियों को बहुत करीब से जानते हैं। हम देखते हैं कि हम कितनी बार नाकाम हुए, कितनी बार गलतियां की। दूसरों के मामले में हमें उनकी कमियां इतनी नुमायां नहीं दिखाई देती, इसलिए उनके लिए दिल नर्म रहता है, लेकिन अपने साथ सख्ती और बेरुखी बरतते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी अपनी जिंदगी भी इतनी ही कीमती है जितनी दूसरों की। हम अपनी जात के जिम्मेदार हैं। अगर हम खुद को कमजोर और लापरवाही का शिकार बना लें तो दूसरों के लिए भी कुछ ना कर सकेंगे। जो इंसान अपनी देखभाल नहीं करता वो दूसरों का सहारा भी नहीं बन सकता। जिंदगी का असूल ये होना चाहिए कि अपने साथ भी वही सलूक करो जो तुम किसी अजीज के साथ करते हो। अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने आराम को वक्त दो, अपनी जरूरियात को संजीदगी से लो।
ये खुदवर्जी नहीं है बल्कि असल फर्ज है। जब तुम खुद बेहतर होगे तो दूसरों के लिए भी बेहतर बनोगे। यूं ये बाब हमें ये सबक देता है कि अपने आप को मामूली ना समझो, तुम भी एक कीमती अमानत हो। जिस तरह दूसरों को मोहब्बत और तवज्जो देते हो, अपने लिए भी वही रवैया इख्तियार करो। यही रास्ता है एक मजबूत और मुतवाजन जिंदगी का। तीसरा असूल, ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए भलाई चाहते हो। जिंदगी में दोस्तों की बड़ी अहमियत है। हमारा ज्यादा वक्त इन्हीं के साथ गुजरता है, इन्हीं की बातें सुनते हैं, इन्हीं के असरात अपने दिल और दिमाग पर लेते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ दोस्त वो होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे अच्छे कामों पर खुश होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमजोरियों को बढ़ावा देते हैं, हमारी नाकामी पर खुश होते हैं या हमें वही बने रहने देते हैं जो हम हैं, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ पुरानी यादों या मजबूरियों की वजह से कुछ रिश्ते निभाते रहते हैं। स्कूल के पुराने साथी, मोहल्ले के यार या काम के कुछ साथी, हम उनसे जुड़े रहते हैं, चाहे वो हमें नुकसान ही क्यों ना दे रहे हों। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि दोस्ती का असल मकसद क्या है। क्या ये रिश्ता मुझे निखार रहा है या बिगाड़ रहा है? एक अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो, ना कि हसद करे, जो तुम्हें बुराई या सुस्ती की तरफ ना खींचे बल्कि तुम्हें बेहतर बनने की तरफ धकेल दे। अच्छा दोस्त वो है जो सच बोले, चाहे सुनना मुश्किल ही क्यों ना हो। जिंदगी पहले ही मुश्किल है। मुश्किलात का बोझ उठाने के लिए हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जो हिम्मत दे, ना कि ऐसे लोग जो मजीद नीचे खींचे। ये भी हकीकत है कि बाज औकात सही फैसले के लिए पुरानी दोस्तियां तोड़नी भी पड़ती हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई रिश्ता तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है तो उससे फासला रखना जरूरी है। अच्छे दोस्त सिर्फ सहारा नहीं देते बल्कि आईना भी दिखाते हैं। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम ज्यादा अच्छे हो सकते हो, ज्यादा बेहतर बन सकते हो। उनकी मौजूदगी में तुम्हारी जिंदगी वसी और रोशन लगती है। चौथा बाब, अपने आप का मवाजना अपने माजी से करो, दूसरों से नहीं। हम सब का रुझान ये है कि अपनी जिंदगी का अंदाजा दूसरों को देखकर लगाते हैं। कोई हमसे ज्यादा अमीर हो तो हम उदास हो जाते हैं, कोई ज्यादा कामयाब दिखाई दे तो हम अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की कहानी मुख्तलिफ है, हर एक की राह अलग है। जरा सोचो, अगर एक किसान अपनी मेहनत का मवाजना एक बड़े शहर के बिजनेसमैन से करे तो क्या ये इंसाफ होगा? अगर एक उस्ताद अपने आप को फिल्मी सितारे से तोले तो वो हमेशा खुद को कम पाएगा, मगर क्या उसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? बिल्कुल नहीं। असल पैमाना दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि अपने कल से बेहतर बनना है। सवाल ये नहीं कि मैं दूसरों से कितना पीछे हूं, बल्कि ये है कि मैं कल से आज कितना आगे आया हूं। यही वो नुक्ता है जो हमें हसद और मायूसी से बचाता है। अगर तुमने कल एक कदम बढ़ाया और आज 2 कदम बढ़ाए तो तुम कामयाब हो, चाहे दुनिया को वो छोटा सा कदम नजर ना भी आए। तुम्हारी अपनी जिंदगी में वो बड़ी जीत है। याद रखो, दूसरों की कहानी तुम्हें पूरी तरह दिखाई नहीं देती, तुम्हें सिर्फ उनकी कामयाबियां नजर आती हैं, उनकी मुश्किलात और नाकामियां छुपी रहती हैं। इसलिए जब तुम दूसरों से अपना मवाजना करते हो तो तुम दरअसल अपनी पूरी जिंदगी का तकाबुल किसी और की आधी कहानी से कर रहे होते हो। ये खेल हमेशा हार का है। ज्यादा बेहतर यह है कि हर रोज खुद से सवाल करो, आज मैं कौन सा एक काम बेहतर कर सकता हूं जो कल नहीं कर पाया था। ये छोटे छोटे कदम जमा होकर बड़ी तब्दीली बन जाते हैं। जिंदगी का हुस्न इसी में है कि हम अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ें, अपने आप को कल की हालत से बेहतर बनाते रहें। यही असल कामयाबी है। 5वां असूल, अपने बच्चों को ऐसा कुछ ना करने दो जिससे तुम्हें उनसे नफरत होने लगे। बच्चों की परवरिश जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है।
बच्चा दुनिया में आता है तो वो मासूम, नाजुक और कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वो कुछ नहीं जानता, उसे सब कुछ अपने वालिदैन से सीखना होता है। अगर वालिदैन सही रहनुमाई ना करे तो बच्चा बिगड़ भी सकता है, और फिर वही बच्चा वालिदैन के लिए बोझ और दूसरों के लिए तकलीफ का सबब बन जाता है। ये सच है कि हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे उससे मोहब्बत करें, उस पर फख्र करें और दूसरों की नज़र में भी अच्छे लगें, लेकिन ये सिर्फ मोहब्बत से मुमकिन नहीं, इसके लिए असूल और डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। अगर बच्चा हर वक्त अपनी मर्जी करता रहे, गलत रवैया इख्तियार करे और वालिदैन कुछ ना कहे, तो बच्चा समझता है कि दुनिया उसी की ख्वाहिश पर चलती है। फिर वो दूसरों के साथ बुरा सलूक करता है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा शख्स बन जाता है जिससे कोई खुश नहीं रहता। वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को खिलाएं पिलाएं, बल्कि ये भी कि उसे वो सिखाएं जो जिंदगी में जरूरी है: सब्र, अदब, दूसरों का एहतराम और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं आता, ये वालिदैन को मेहनत से सिखाना पड़ता है। यकीनन कभी कभी बच्चे को रोकना या डांटना मुश्किल लगता है। वालिदैन सोचते हैं कि शायद बच्चे को बुरा लगेगा या उनकी मोहब्बत कम हो जाएगी, लेकिन असल हकीकत यह है कि अगर बच्चा बुरे रवैयों पर काबू ना पाए तो ना सिर्फ दूसरों की नज़र में बुरा लगेगा, बल्कि खुद वालिदैन के दिल में भी इसके लिए नागवारी पैदा होगी। इसलिए बेहतर यही है कि इब्तिदा ही से बच्चे को सीधा रास्ता दिखाया जाए, जहां जरूरत हो सख्ती भी की जाए, ताकि बच्चा जान ले कि जिंदगी उसूलों पर चलती है, महज ख्वाहिशों पर नहीं। यही सख्ती असल में मोहब्बत की एक गहरी शक्ल है, क्योंकि ये बच्चे को जिंदगी के बड़े नुकसान से बचा लेती है। याद रखो, अगर वालिदैन वक्त पर अपने बच्चों को नहीं संभालते तो फिर दुनिया उन्हें संभालती है, और दुनिया का तरीका बहुत सख्त है। छठा असूल: दुनिया पर तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में झांको। जिंदगी के सफर में अक्सर हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया बेइंसाफ और जालिम दिखाई देती है। कभी हालात की सख्ती पर गुस्सा आता है, कभी किस्मत पर शिकवा और कभी दूसरों की गलतियों पर तनकीद। दिल चाहता है कि सब कुछ बदल जाए, दुनिया ज्यादा मुनसिफ हो जाए, लोग बेहतर रवैया इख्तियार करें। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया को बदलने की तमन्ना रखने से पहले हमें अपनी जात पर नजर डालनी चाहिए। क्या हमारा अपना घर दुरुस्त है? क्या हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं? क्या हमने अपनी जिंदगी को वो तरतीब दी है जो हम दूसरों से चाहते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों को नसीहतें देते हैं मगर अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया मुनसिफ हो, लेकिन हम खुद छोटे छोटे मामलात में इंसाफ नहीं करते। हम दूसरों से ईमानदारी चाहते हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बेईमानी बरत लेते हैं। ये बाब हमें याद दिलाता है कि इस्लाह का पहला कदम अपने अंदर से शुरू होता है। अगर तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ है, तुम्हारे रिश्ते टूट फूट का शिकार हैं, तुम अपने वक्त को जाया कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी तनकीद का क्या वजन रह जाता है? दुनिया को बदलने से पहले अपनी जात, अपने घर, अपने छोटे दायरे को दुरुस्त करो। यही छोटे कदम है जो बड़ी तब्दीली का आगाज बनते हैं। जब एक फर्द अपनी जिंदगी को तरतीब देता है तो इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। ऐसे ही खानदान बदलते हैं, माशरे बदलते हैं और बिल आखिर दुनिया बदलती है। याद रखो, ये आसान नहीं है। अपनी गलतियों का सामना करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही बहादुरी है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी संभालें। सातवां उसूल: उस चीज का पीछा करो जो बामायनी हो, ना कि जो सिर्फ वक्ती फायदा दे। जिंदगी के सफर में दो रास्ते हमेशा हमारे सामने रहते हैं, एक आसान और वक्ती फायदे का रास्ता, दूसरा मुश्किल लेकिन बामकसद रास्ता। वक्ती फायदे वाला रास्ता हमें फौरी सुकून देता है, जैसे इम्तिहान की तैयारी छोड़कर खेल में वक्त गुजार देना, या मुश्किल फैसला करने के बजाय आसान लेकिन कमजोर रास्ता चुन लेना। लम्हे भर के लिए यह खुशगवार लगता है, लेकिन लंबी मुद्दत में यह रास्ता हमें खालीपन और पछतावे की तरफ ले जाता है। इसके मुकाबले में बामायनी रास्ता ज्यादा कठिन होता है। इसमें मेहनत है, कुर्बानी है, कभी कभी तकलीफ भी, लेकिन यह रास्ता हमारी जिंदगी को गहरा मकसद देता है। यही वो रास्ता है जो अंदरूनी सुकून और असल कामयाबी का जरिया बनता है। तारीख के बड़े इंसानों की जिंदगी देखो, उन्होंने सहूलत का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने वही किया जिसमें मकसद था, चाहे उसके लिए उन्हें मुश्किलात, कुर्बानियां और तकलीफ क्यों ना सहनी पड़ी हो। लेकिन यही मकसद था जिसने उनकी जिंदगी को मानी दिया
اور उनके बाद आने वालों के लिए भी रोशनी पैदा की। सच ये है कि इंसान को वक्ती आराम से ज्यादा मकसद की जरूरत है। अगर जिंदगी में कोई बड़ा मकसद ना हो तो दौलत, ताकत और लज्जतें भी दिल को मुतमईन नहीं कर सकती। मकसद वो कुव्वत है जो हमें मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला देती है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए इससे मुझे अभी क्या फायदा है। असल सवाल ये है, क्या ये मेरी जिंदगी को मानी देगा? क्या ये मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा? जब हम बामानी रास्ते का इंतखाब करते हैं तो हमारी जिंदगी एक नई गहराई हासिल करती है। हम सिर्फ वक्त गुजारने के बजाय एक ऐसी दास्तान लिखने लगते हैं जो दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकती है। 8वां उसूल, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। इंसान की जुबान बहुत ताकतवर हथियार है। एक लफ्ज किसी का दिल जोड़ सकता है और एक झूठ सारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि झूठ छोटा हो या बड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि हर झूठ हमारी जिंदगी के ताने बाने को कमजोर कर देता है। झूठ सहूलत देता है, इससे हम वक्ती तौर पर बच निकलते हैं, दूसरों को खुश कर लेते हैं या किसी मुश्किल से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन ये सहूलत देरपा नहीं होती। झूठ बोलते बोलते हम अपनी असल पहचान खो देते हैं। हमें खुद भी समझ नहीं आती कि हम कौन हैं और दूसरों को भी हम पर एतबार नहीं रहता। इसके बरक्स सच बोलना कठिन है। सच बोलने से कभी दूसरों को तकलीफ होती है, कभी हमें मुखालफत का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच की बुनियाद पर खड़ी हुई जिंदगी मजबूत होती है। सच हमें अंदर से सुकून देता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम हकीकत के साथ खड़े हैं। ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा हर हकीकत बेधड़क कह दी जाए। कभी हालात ऐसे होते हैं कि बोलने के बजाय खामोशी बेहतर है, लेकिन अगर बोलना है तो सच बोलो और कम से कम ये तो करो कि झूठ मत बोलो। एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करो जहां हर लफ्ज और हर वादा सच्चाई पर खड़ा हो। ऐसी जिंदगी में एतमाद होगा, वकार होगा और एक अंदरूनी ताकत होगी। ये ताकत ही हमें मुश्किलात का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। 9वां असूल, समझो जिस शख्स को तुम सुन रहे हो वो शायद कुछ ऐसा जानता हो जो तुम नहीं जानते। अक्सर हम दूसरों को सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दूसरों की बात के दौरान हम सोच रहे होते हैं कि जवाब में क्या कहना है। यूं लगता है जैसे हम सुन नहीं रहे, सिर्फ बोलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असल सुनना कुछ और है। असल सुनना यह है कि दिल और दिमाग खोल कर यह मानना कि शायद सामने वाला कुछ ऐसा जानता हो जो हमारी नजर से ओझल है। दुनिया का इल्म बहुत वसी है। कोई शख्स कितना ही पढ़ा लिखा या समझदार क्यों ना हो, सब कुछ नहीं जान सकता। हर इंसान के तजुर्बात मुख्तलिफ है। वो मुश्किलात जो दूसरे ने झेली है शायद हमने कभी ना देखी हो। जो सबक उसने सीखा है वो हमें किताबों में भी ना मिले। अगर हम सुनने के लिए तैयार हों तो हम दूसरों के तजुर्बात से वो इल्म हासिल कर सकते हैं जिसमें हमारी अपनी जिंदगी के लिए रोशनी छुपी है। ये भी याद रखो कि कभी कभी दूसरा शख्स खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जब हम तवज्जो से सुनते हैं, उसके अल्फाज को दोहराते हैं या वजाहत चाहते हैं तो वो अपनी सोच को बेहतर समझने लगता है। गोया सुनने वाला सिर्फ सुनने वाला नहीं रहता, बल्कि दूसरों के ख्यालात को संवारने वाला भी बन जाता है। सुनना आजिज़ी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी राय आखिरी नहीं और दुनिया में सीखने के लिए हमेशा कुछ बाकी है। सुनना हमें खुदगर्जी और गुरूर से बचाता है और दूसरों के साथ ताल्लुक को गहरा करता है। ये रवैया जिंदगी के हर शोबे में कीमती है। दोस्तों के साथ, शरीके हयात के साथ, बच्चों के साथ या काम के साथियों के साथ अगर हम वाकई सुनना सीख जाएं तो झगड़े कम हो जाएं और समझ बूझ बढ़ जाए। 10वां असूल, अपनी गुफ्तगू में साफ और वाज़े रहो। हम में से अक्सर अपनी बात मुबहम अंदाज में करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा शख्स खुद ही हमारे दिल की बात समझ ले। कभी हम इशारों में बात करते हैं, कभी टाल मटोल करते हैं और जब दूसरा हमारी बात न समझे तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन असल हकीकत यह है कि अगर हम अपनी गुफ्तगू में वाज़े ना हो तो गलत फहमियां पैदा होना लाजमी है। जब जिंदगी में कोई मसला होता है, चाहे वो रिश्तों का हो, काम का हो या जाती कैफियत का, तो अक्सर हम खुद भी उसे साफ तौर पर बयान नहीं कर पाते। हम अपनी तकलीफ को मुबहम अल्फाज में छुपाते हैं या ये उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा हमारी हालत को खुद ही समझ ले, लेकिन ये तर्ज अमल मसले को हल करने के बजाय मजीद बढ़ा देता रहे।
साफ और सीधी बात करना आसान नहीं, इसके लिए हमें अपने दिल का सामना करना पड़ता है। हमें यह तस्लीम करना होता है कि हम असल में क्या चाहते हैं और क्या चीज हमें तकलीफ दे रही है। लेकिन जब हम ये हिम्मत कर लेते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। वाज़ेह गुफ्तगू लोगों को हकीकत से आगाह करती है और हकीकत ही मसाइल के हल का पहला कदम है। याद रखो, मुबहम अल्फाज और इशारे ताल्लुकात को बिगाड़ देते हैं, चाहे वो दोस्त हों, शरीके हयात हों या बच्चे। अगर हम अपनी बात खुलकर नहीं कहेंगे तो गलतफहमियां बढ़ेंगी और दिलों में फासले पैदा होंगे। इसके बरअक्स जब हम अपनी गुफ्तगू में साफ और सच्चाई पर मबनी होते हैं तो एतमाद कायम होता है, लोग हमें संजीदगी से लेते हैं, हम खुद भी ज्यादा मजबूत और पुरसुकून हो जाते हैं क्योंकि अब हमें अपनी बात छुपाने की जरूरत नहीं रहती। 11वां असूल, बच्चों को खेलने दो जब वो खेल रहे हो। खेल महज वक्त गुजारी नहीं है, ये बच्चों की दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है। खेल के दौरान बच्चा सीखता है कि दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, उसूलों का एहतराम कैसे करना है और अपनी ख्वाहिशात पर काबू कैसे पाना है। खेल में छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं, लेकिन उन्हीं झगड़ों से बच्चे सीखते हैं कि इख्तिलाफ को कैसे सुलझाया जाए और दूसरों के साथ कैसा समझौता करना है। अक्सर वालिदैन ये सोचते हैं कि खेल वक्त का ज़ियाब है, असल अहमियत पढ़ाई या किसी अमली काम को है, लेकिन हकीकत यह है कि खेल के बगैर बचपन अधूरा है। खेल वो मैदान है जहां बच्चा अपनी तख्लीकी सलाहियत को दरियाफ्त करता है, अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानता है। जब वो जमीन पर गिरता है, उठता है, दौड़ता है, हारता है और फिर दोबारा जीतने की कोशिश करता है, तो यही सब तजर्बे जिंदगी की बड़ी लड़ाइयों के लिए उसे तैयार करते हैं। अगर बच्चे को खेलने ना दिया जाए, हर वक्त उस पर काबू रखा जाए या उसे बस हिदायत दी जाए, तो वो आजाद सोचने और खुद फैसला करने की सलाहियत खो देता है। फिर वो बड़ा होकर भी दूसरों पर इन्हिसार करता है और मुश्किल हालात में डर जाता है। बच्चों को खेलने देना वालिदैन के लिए भी एक इम्तिहान है। कभी वो शोर मचाते हैं, कभी गंग फैला देते हैं, कभी खतरा मोल लेते हैं, लेकिन ये सब उनके सीखने का हिस्सा है। अगर हम उन्हें मौका दें कि वो अपनी हदें आजमाएं, तो वो ज्यादा मजबूत, बहादुर और खुद मुख्तार इंसान बनकर उभरते हैं। याद रखो, खेल सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती तरबियत भी है। बच्चा खेल के जरिए दुनिया को समझता है और अपनी पहचान बनाता है। 12वां उसूल, सड़क पर मिलने वाली बिल्ली को प्यार करो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। दुख, तकलीफ और रुकावटें इंसान के हिस्से में आती हैं। कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी रिश्तों का टूटना, ये सब ऐसे तजर्बे हैं जो इंसान के दिल को तोड़ सकते हैं। ऐसे लम्हात में हमें लगता है कि दुनिया बेइंसाफ है और जिंदगी का कोई मतलब नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस कड़वी हकीकत के साथ कैसे जिए। क्या हम हर वक्त शिकवा करते रहे, या फिर हम ऐसी छोटी छोटी खुशियां ढूंढे जो अंधेरे में भी रोशनी बन सकें। ये बाब हमें यही सिखाता है कि जब जिंदगी मुश्किल हो तो इसमें छोटे छोटे लम्हों को पहचानो और उनकी कदर करो। जैसे सड़क पर खेलती हुई एक बिल्ली को देखकर उसे प्यार करना। ये छोटा सा लम्हा हमारी रूह को सुकून देता है और याद दिलाता है कि तकलीफ के बीच भी खूबसूरती मौजूद है। कभी ये लम्हा किसी बच्चे की मुस्कुराहट में होता है, कभी किसी दोस्त की बात में, कभी किसी दरख्त की ठंडी छांव में। ये छोटी खुशियां दुख को खत्म नहीं करती, लेकिन हमें हौसला देती है कि हम अपनी मुश्किलात का सामना कर सकें। असल ताकत ये है कि हम अंधेरे में भी रोशनी देख सकें। ये रवैया हमें तलखी और मायूसी से बचाता है। जिंदगी के बड़े मसाइल हमेशा हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन उनके बीच छोटी नेमतों को देखना हमेशा हमारे इख्तियार में है। याद रखो, अगर तुम हर हाल में शुक्रगुजारी का रवैया अपना लो तो दुख भी हल्का महसूस होगा, और यही शुक्रगुजारी तुम्हें मुश्किल वक्त में टूटने के बजाय मजबूत बनाएगी।